नमस्कार दोस्तों, मैं बीएन झा शिक्षादान फाउंडेशन से। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं बराबर छात्र हित में बात करता रहता हूं और रिहायशी लोगों के हित में बात करता रहता हूं। उसी कड़ी में आज आप लोगों को बताना है कि मुखर्जी नगर में पीजी ठेकेदार नहीं बल्कि पीजी के लिए किराए पे दिए मकान मालिक मुखर्जी नगर की बर्बादी के जिम्मेदार हैं। अगर मकान मालिक पीजी ठेकेदार और छात्र का शोषण ना करे तो शायद ऐसा हो ही नहीं। कैसे ये सब होता है मैं बता देता हूँ। एक मकान मालिक जिस मकान की किराया 30 से 35 हजार होना चाहिए, मकान नहीं फ्लोर की किराया 30 से 35 हजार होना चाहिए, उसका किराया मकान मालिक लेते हैं 80 हजार तक। फिर पीजी ठेकेदार को उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ता है, बेड लगाना पड़ता है, एसी लगाना पड़ता है, बहुत तरह की चीजें लगाना पड़ता है, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत ज्यादा खर्च होता है। अब 80 हजार किराया लेगा तो 80 हजार ओवरहेड एक्सपेंस भी होगा, टोटल 1,60,000 हो गया। फिर 40 हजार के करीब पीजी वाले को भी चाहिए, नहीं अगर 40 हजार लेगा फिर क्या वो 2 लाख फिर किस लिए खर्चा करेगा, 1,60,000 किस लिए खर्चा करेगा। तो एक फ्लोर का कितना हो गया, 2 लाख। अगर ऐसे आप फ्लोर मुखर्जी नगर में किराया देते हैं तो मैक्सिमम 35 से 40 हजार किराया मिलता है, और नया मकान लेंगे तो 45 से 50 हजार रुपया। जहां 50 हजार में एंड यूजर रहता है, वहां आप 80 हजार फ्लोर में किराया पे देके आप ये सोचिए एक ठेकेदार को देते हैं, फिर ठेकेदार एंड यूजर को देगा, तो 50 हजार के बदले 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर 50 हजार में 5 से 6 फैमिली मेंबर आते हैं तो इसका मतलब है कि 2 लाख निकालने के लिए कितना रहेगा, 20 से 25 लोगों को रखना पड़ता है। तो ठेकेदार जिम्मेदार नहीं है। अब ठेकेदार क्या करेगा, ठेकेदार का एक भी सीट खाली रह गया तो उसको महीने में लॉस लग जाएगा, क्योंकि उसको 2 लाख रुपया हर कीमत पे चाहिए। तो इसीलिए ठेकेदार क्या करता है, सिर्फ छात्र ही नहीं, कोई और भी आया तो उसको भी रख लो। पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता, क्योंकि कोई 1 महीना रहता है फिर छोड़ देता है, दूसरे महीने में कोई और आया, तो ये सिक्योरिटी के लिए भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता है। तो मैं कहना चाहता हूं मकान मालिक से, आप पैसे के लालच में ऐसा क्यों करते हैं। मतलब अगर आप मुहावरे के तौर पे लेंगे तो 2 लीटर दूध देने वाली गाय से आप अगर 10 लीटर दूध की एक्सपेक्टेशन कीजिएगा तो उनको इंजेक्शन देना ही पड़ेगा, और इंजेक्शन दीजिएगा तो दूध तो पतला होगा ही होगा भाई। तो वही हो रहा है मुखर्जी नगर में। या पीजी जो ठेकेदार को दिया जाता है और ठेकेदार से मोटे वसूली किया जाता है रेंट के नाम पे, यह प्रथा गलत है। अब छात्रों को भी देखिए, छात्र को क्या होता है कि अगर 20 बच्चे को रखेगा तो बेचारे रूम में पढ़ेंगे कैसे, फिर उसको लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सांस लेने का जगह नहीं होता है। और ठेकेदार से 80 हजार रेंट लेने के बाद भी इस तरह से व्यवहार करते हैं लोग, मकान मालिक, क्या पूछेंगे नहीं। बहुत गंदा व्यवहार करते हैं, ऐसे करते जैसे उनकी स्लैब हो, जैसे वो एक किसी मतलब क्या कहें, शब्द नहीं है मेरे पास। तो जो माहौल बिगड़ रहा है मुखर्जी नगर में, अब तो सुधर रहा है। अब बहुत सारे मकान, मैं बता देता हूँ, बहुत सारे मकान, पीजी वाले मकान खाली है, बिकने के कगार पे। वो इसलिए क्योंकि शोषण हो रहा था, लोगों ने पीजी को किराए पे देके अपना काम धाम छोड़ के ऐसो मौज में रहना सीख लिया था। अब जब से इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी, पीजी बंद होना धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, सब आ गए अपने असली रूप में। अब जो मकान मालिक 80 हजार में करते तो वो आज के दिन में 30 हजार 35 हजार रेंट पे दिए हुए, जो 80 हजार फ्लोर पे चढ़ाते थे, वो 30 से 35 हजार रुपये में मकान देना शुरू कर दिया। तो मैं यही कहूंगा कि ये पीजी ठेकेदार की गलती नहीं, वो तो व्यवसाय के लिए लिया, और व्यवसाय के लिए लेगा तो डेफिनेटली है, कोई भी व्यवसाय के लिए लिया तो वो कमाने के लिए सोचेगा, और कमाने के लिए सोचेगा
तो फिर वो जिस तरह से भरना है भरो। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप रिहायशी मकान को व्यावसायिक मकान क्यों बनाना चाहते हैं? मैं उन मकान मालिक से क्वेश्चन करता हूं, क्या आप 30-35 हजार रेंट या 50 हजार रेंट तक लेंगे तो आपका पेट नहीं भरता है? तो घर को, रिहायशी घर को व्यावसायिक घर ना बनाए, बस यही कहूँगा, निवेदन है। और पीजी ठेकेदार का जो शोषण किया, वो शोषण नहीं कीजिए। अगर आप पीजी ठेकेदार का शोषण करते हैं तो फिर क्या होता है, वो छात्रों का शोषण होता है, भीड़ एक फ्लोर पे ज़्यादा बढ़ता है, तो सारी गलतियां आ जाती हैं मकान मालिक पे। तो ऐसा ना करें, छात्रों का शोषण ना करें। हम छात्र की आवाज़ हैं, हमेशा छात्र के लिए लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।